अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिटी फार्मा को डिस्कस करेंगे और KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। इस वक्त तकरीबन 12 बजने का टाइम है, 300 पॉइंट प्लस है मार्केट। और KSE 100 इंडेक्स को मैं डेली चार्ट पे नहीं दिखा रहा आपको, इसलिए कि डेली चार्ट के ऊपर तो क्लियर तेज़ी है, 4-5 दिनों से वो कंसोलिडेशन कर रहा है। आज मैं आवरली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इसका एक मैंने लेवल आपको लिख के रखा हुआ है 82,463, एक पुराना लेवल है जो उसने क्रॉस किया। वहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिली है और उसके बाद उसके बाद फिर लो लगाया उसने। और अभी का जो एक लेवल है 81,100 से ऊपर अगर ये रहता है तो ये तेज़ी में है, ओवरऑल तेज़ी में है। लेकिन आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो 82,905 यानी कि एवर हाई उसने लगाया है और उस 82,905 क्रॉस करेगा तो इसकी जो अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूशन है वो रहेगी। बट अपवर्ड कंटिन्यूशन हो नहीं पा रही, 2-3 दफ़ा उसने ट्राई की है, लेकिन जब भी वो नया हाई लगाता है उसके बाद रिजेक्शन आ जाती है, तो इसलिए काफ़ी प्रेशर है मार्केट के ऊपर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके बाद अभी हम सिटी फार्मा को हम डिस्कस करेंगे। सिटी फार्मा को क्यों डिस्कस करेंगे, इसलिए इसका वॉल्यूम आज सेकंड नंबर पे है और ओवरऑल बहुत अपवर्ड ट्रेंड में है, क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक हैं, न्यूज़ अच्छी हैं। कुछ एक्सपोर्ट के बारे में इसकी बातें हो रही हैं, कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, कुछ न्यूट्रिशंस के हवाले से इसने कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं इसके। और इसके अलावा भी बहुत एक्टिव है ये, मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छी कर रही है, डिफरेंट मुल्कों की कंपनीज़ के साथ ये कोऑर्डिनेट कर रही है और एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रही है कि हम वो किसी तरह एक्सपोर्ट को अपनी बढ़ाएं। ये तो होगी इसका फंडामेंटल्स, बट टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 37.15 इसका एक लेवल है, वो उसने क्रॉस किया है आज। इसका मतलब है कि ट्रेंड जो अपवर्ड ट्रेंड है इसका वो कंटिन्यू हुआ है। और अगर आज की कैंडल, ग्रीन कैंडल इसकी क्लोज हो जाती है, इसका हाई बहुत ज़्यादा लग चुका है, आज हाई इसका लग गया 38.98। तो बहरहाल आज हम पुराने हाई को ही कंसीडर कर लेते हैं। 38.18 तो थोड़ा सा 39 तक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 39 क्रॉस कर लिया तो वो बहुत क्लियर अब तेज़ी में चला जाएगा। लेकिन आप जो पुराना लेवल है इसका 37.15, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आज की कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए तो कल आप इसको बाय कर सकते हैं और बहुत क्लियर तेज़ी में है। जो स्टॉप लॉस के साथ लोग काम करते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है कि वो स्टॉप लॉस के साथ अगर इसमें कोई इश्यूज़ होगा तो वो निकल जाएंगे। मतलब ओवर बॉट होता है कुछ अरसे के लिए, तो ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसको वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी ले सकते हैं। बट आपको थोड़ी सी उसमें परेशानी ये हो सकती है कि आपको एवरेज करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लेते हैं, यानी कि अनलिमिटेड लॉस के लिए लेते हैं, तो अनलिमिटेड लॉस का मतलब ये होता है कि जब भी वो नीचे जाएगी तो आपने उसको मैनेज करना है थ्रू एवरेज। तो एवरेज कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। और बस इसको मैनेजमेंट, जब आप अनलिमिटेड लॉस के साथ जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कवर करना होता है। और जब आप स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे लिए ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस ही बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप अनलिमिटेड लॉस के लिए जाते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट रिस्की हो सकती है। इसलिए रिस्की हो सकती है कि आज के बाद मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, नोबडी नोज़। आज के 3 महीने के बाद क्या सिचुएशन होती है कोई नहीं जानता। लेकिन अनलिमिटेड लॉस वाली जो पॉलिसी है वो वर्क करती है और बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन आपको साथ साथ रिस्क भी कैरी करना पड़ता है और अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन प्लानिंग के तहत चलना पड़ता है। तो कितने लोग प्लान करते हैं, कितना लोग सोचते हैं, वो लोग ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अपनी एनालिसिस नहीं करते। अपना एनालिसिस करेंगे तभी आप अनलिमिटेड लॉस के लिए जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें और उम्मीद है कि आज का जो ये प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ख़ासकर जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम कम होता है, उसका अलग ही मैं सोच रहा हूँ कि उसका एक अलग ही क्लब बनाऊँ
और उस क्लब को ज्वाइन करें। अगर आप अच्छे आइटम में काम करना चाहते हैं, अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वो क्लब आपको बहुत काम देगा, जिसमें हम सिर्फ ब्लू चिप आइटम को हम डिस्कस किया करेंगे। कोशिश करूँगा कि वो मैं वीक में 2 दफ़ा उसका प्रोग्राम करूँ, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो मेरी डेली वाली लिस्ट में चला जाएगा, और अगर वॉल्यूम उसमें कम होंगे तो वो मेरी ब्लू चिप वाले सेगमेंट में रहेगा। तो ब्लू चिप वाले जो, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं ना, तो आपको फिर ब्लू चिप जो कंपनीज़ हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब भी वो टेक्निकली स्ट्रांग हो तो उसमें डेफिनेटली उसमें रिस्क बहुत कम होता है। उसमें आपको अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें।